ये तो अब तक जग जाहिर हो चुका है कि 18 मई को श्रद्धा और आफताब के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद आफताब ने श्रद्धा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि दोनों के बीच पहली बार झगड़ा हुआ था। दोनों के बीच 3 साल से ऐसे झगड़े चल रहे थे। आफताब ने पुलिस को बताया कि उस दिन दोनों के बीच मुंबई से घर का सामान शिफ्ट करने को लेकर झगड़ा हुआ था। दोनों के बीच अक्सर इस बात पर लड़ाई होती थी कि घर का खर्चा कौन चलाएगा और मुंबई से सामान कौन लाएगा। उस दिन भी लड़ाई का मेन पॉइंट यही बातें थी। 18 मई को रात के करीब 8 बजे थे जब दोनों के बीच ये आपसी कलह शुरू हुई। इसके बाद आफताब काफी भड़क गया और अपने वहशी पने में उसने श्रद्धा का गला दबाकर हत्या कर दी। फिर उसने रात भर श्रद्धा की लाश को कमरे में रखा और अगले दिन चाकू और रेफ्रिजरेटर खरीदने गया। श्रद्धा के पिता की शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू हुई। जांच की शुरुआत में आफताब ने दिल्ली और मुंबई पुलिस दोनों को बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अपने शातिरपने में आफताब शायद ये भूल गया था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कहते हैं ना कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। आफताब ने फिजिकल एविडेंसेस मिटाकर श्रद्धा के मर्डर को छिपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ सबूतों को मिटाना भूल गया और वो थे डिजिटल एविडेंसेस। पुलिस ने मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए उन्हीं डिजिटल एविडेंसेस को ट्रेस किया। जब दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की तो आफताब ने पुलिस को बताया था कि श्रद्धा 22 मई को झगड़े के बाद घर से निकली थी, जबकि श्रद्धा की हत्या तो वो 18 मई को ही कर चुका था। उसने पुलिस को यह कहकर बरगलाने की कोशिश की कि श्रद्धा ने 22 मई को झगड़े के बाद घर से निकलते वक्त केवल अपना फोन अपने पास रखा था और अपना सामान फ्लैट में छोड़ गई थी। फिर उसने यहां तक दावा किया कि उसका मोबाइल नॉट रीचेबल था और उसके बाद से वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाया था। लेकिन सच्चाई तब सामने आई जब पुलिस ने श्रद्धा और आफताब के फोन कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए और उनकी लोकेशन की जांच की। इस मामले में पुलिस को सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब पुलिस को दोनों के बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट मिली। इसमें एक ट्रांजैक्शन 54,000 रुपए का था। यह रकम श्रद्धा के नेट बैंकिंग ऐप से आफताब के अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी और इसी ट्रांजैक्शन ने आफताब के झूठ को बेनकाब कर दिया। और वो झूठ था 22 मई के बाद से श्रद्धा का नॉट रीचेबल होना और तब से उससे कोई कांटेक्ट ना हो पाना। 26 मई को हुए बैंक ट्रांसफर की लोकेशन मेहरौली थाना क्षेत्र निकली। इसके अलावा 31 मई को श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से उसकी दोस्त के साथ चैट हुई थी। पुलिस ने श्रद्धा के फोन की लोकेशन पता की तो वो भी दिल्ली के मेहरौली थाना क्षेत्र की ही निकली। अब पुलिस ने आफताब से जो सवाल किया उसका जवाब आफताब नहीं दे पाया। पुलिस ने उससे पूछा, अगर श्रद्धा अपना फोन साथ लेकर गई थी तो उसकी लोकेशन उसके फ्लैट से क्यों ट्रेस हो रही थी? बस फिर क्या था। इसी दौरान आफताब ने आखिरकार पुलिस के आगे सारा सच उगल दिया। श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने मंगलवार को घटना के पीछे लव जिहाद का संदेह जताते हुए आफताब के लिए मौत की सजा की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली पुलिस पर भरोसा है क्योंकि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अपने प्यार के लिए जो श्रद्धा अपने माँ बाप को छोड़ उसके साथ लिव इन में रहने को आ गई थी, उसके उसी प्यार ने ऐसी दरिंदगी से उसकी हत्या कर डाली कि लोग शायद सच में कहने लगे कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। बहरहाल कोर्ट में आफताब की पेशी के बाद